नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। थर्ड चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है उनको हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद में अगले चैप्टर यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसके न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने हैं। इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट है वो समझ में आ सके। क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होती है, फिजिक्स की जान होती है। अगर न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हमने तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम आएंगे उनमें हमारा सिलेक्शन पक्का है। इसलिए न्यूमेरिकल को सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है कि तार्किक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे इसका मतलब है कि हमें n का मान दिया हुआ है 100। ठीक है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो वृत्ताकार कुंडली में जो 100 फेरे हैं उनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। और इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि आई का मान हमें क्या दिया हुआ है, 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, हमें किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। और वो कहां पर ज्ञात करना है, वो जो एक कोइल है इस कोइल के सेंटर पर ज्ञात करना है। हमें कुंडली के केंद्र पर हमें बी का परिमाण ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने चैप्टर में वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली जिसमें आई धारा बह रही है, धारावाहिक कुंडली, इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है उसका मान होता है बी बराबर म्यू 0/2 एन आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी पावर कितनी है, 3/2। कि मान लीजिए ये वृत्ताकार कुंडली है और ये इसका सेंटर है। ये इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। और ये मान लीजिए ओ है। इस ओ से यहाँ पर एक्स दूरी पर, ये दूरी कितनी है, एक्स दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो वो मान कितना आता है, ये मान आता है उस कंडीशन में। ठीक है। हमें पूछा है इसके सेंटर पर, यदि ये पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, यदि ये सेंटर पर होगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान तो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हमें सेंटर पर ज्ञात करना है तो एक्स का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। एक्स का मान 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बी बराबर म्यू 0/2, यहाँ जाएगा एन आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और इसकी पावर कितनी होगी, 3/2। ये कट गया तो यहाँ पर कितने आ गया, आर की घात 3। तो कितना आ जाएगा, म्यू 0/2 एन आई आर स्क्वायर और बटे कितने आ गए, आर क्यूब। ठीक है। बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू 0/2 एन आई, और ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन आई बटे आर। तो फॉर्मूला अपने पास में जो सेंटर पर जो हमें मान ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, उसका मान आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा म्यू 0/2 एन आई बटे आर। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, मान रखने हैं। आप ये नहीं करके डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आपको समझ में आए कि ये कहां से आया है। तो कितना आ जाएगा, b बराबर म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन का मान हमें 100 दे रखा है। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻²। तो यहाँ लिख दिया 10⁻²। आई का मान दे रखा है 0.40, आई का मान दे रखा है 0.40। तो इसको हमने लिख दिया 0.40 बटे 2। ये आ गया। फिर आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है 8 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो देखिए यहां पर ये यहां से कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है। और 0.40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस 1। इसको मैंने लिख दिया 4 गुणा 10 की घात माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा, ये 4 इसे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा पाई गुणा 10 की घात -7 और -1 हो गए 10 की घात -8 और +2 हो गए 10 की घात -6 और -2 पर जाएंगे तो 10 की घात +2। ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 3.14 और ये हो जाएगा 10 की घात -4। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये इसके सेंटर पर इसका मान आ जाएगा। ठीक है। ये हमने ज्ञात कर लिया। इस क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी
हमें क्या करना, ये भी आना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान बताने के लिए, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम जो नियम काम में लेंगे, जो लॉ काम में लेंगे, वो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये कह रहा है कि यदि ये उंगलियां धारा की दिशा को बताएं तो अंगूठा, यदि उंगलियां किसको बताएं, धारा की दिशा को, तो अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो देखिए, अगर इसमें धारा क्या हो रही है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, वामावर्त दिशा में। तो इस कंडीशन में अगर धारा कैसे हो, वामावर्त दिशा में, ये कौन सी हो गई, वामावर्त दिशा। यहां पर देखिए, अगर इस प्रकार से इसको देखिए यहां पर, तो ये कौन सी हो गई, वामावर्त दिशा। इस प्रकार से ये कौन सी हो गई, वामावर्त दिशा। तो इसमें अंगूठा किसको बता देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये हो गई पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इसको बोलेंगे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, या कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर। और अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, उंगलियां क्या हो, ऐसे हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिणावर्त, यानी कि ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। तब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, जो ये डायरेक्शन हो जाएगी कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर, इसको बोल देंगे कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, यानी कि सामने से यदि आप देख रहे हैं धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर। और सामने से देखने पर यदि धारा क्या है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त है, उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो क्या क्या हो जाएगी, कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर। देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से है, ये आपको तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये आपको तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ऐसे है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर ये तीर का चिन्ह ऐसे है, इस प्रकार से, अगर ये तीर का चिन्ह इस प्रकार से है, ऐसे, इसका मतलब सामने से देखने पर ये कौन सी हो गई, ये हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। और ये कौन सी है, वामावर्त है। ये कौन सी है, वामावर्त है। तो अब हमें कौन सा काम में लेना है, दाहिने हाथ का ये काम में लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे। देखिए, अब ये अंगुलियां तीर के चिन्ह की तरफ ही है, इस प्रकार से तीर का चिन्ह क्या हो रहा है, घूम रहा है इस प्रकार से। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई वामावर्त। ये कौन सी हो गई, वामावर्त। तो इस प्रकार से यदि उंगलियां मुड़ेंगी, इस प्रकार से उंगलियां मुड़ेंगी, तो ये सामने की ओर, यानी कि कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर, कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि हमें सेंटर पर ज्ञात करना है या यहां पर ज्ञात करना है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। और यदि एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम दोनों कंडीशन ले रहे हैं कि वामावर्त हो तो क्या होगा, दक्षिणावर्त हो तो क्या होगा। यदि कुंडली में धारा क्या हो, क्लॉकवाइज हो, यानी कि इस प्रकार से हो, तो हम इसको कैसे, ये तीर का चिन्ह कैसे जाएगा, देखिए यहां पर इस प्रकार से होगा, ये तीर का चिन्ह क्या होगा, ऐसे, इस प्रकार से तीर का चिन्ह क्या होगा, ऐसे, ये तीर का चिन्ह। तो ये कौन सी है, यहाँ पर क्लॉकवाइज। इस कंडीशन में देखिए आप, उंगलियां कैसे होनी चाहिए, ऐसे, कैसे घूम रहा है ऐसे, देखिए आप कैसे घूम रहा है ऐसे, इस प्रकार से। तो हम हाथ को कैसे घुमाएं, इस प्रकार से, यानी कि उंगलियां कैसे जा रही है, ऐसे। इस कंडीशन में ये देखिए, इस कंडीशन में ये किसको बता रहा है, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों डायरेक्शन के बारे में बता दिया है। इस प्रकार हम इनके ऐसे क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।